हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न गाइस। आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ वो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट है और आप सब जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो लैंग्वेज का 25 नंबर का जो है क्वेश्चन वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से आएगा। तो आप सब इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बहुत सारी प्रैक्टिस सेट्स मैंने बना रखी हैं पहले वीडियो, उन वीडियोज़ को भी जाकर ज़रूर देखिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और पहला जो क्वेश्चन है आज के सीरीज़ का वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। रितु इज़ डैश मोस्ट एक्टिव गर्ल इन डैश फैमिली। तो दोनों डैश में आपको क्या फिल करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन कहता है दी और ए, दूसरा ऑप्शन कहता है दी एंड दी, तीसरा ऑप्शन कहता है ए एंड दी और चौथा ऑप्शन कहता है ए एंड ए। तो 61 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले वाले में भी दी भरा जाएगा। रितु इज़ द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली, यानी दोनों में ही द फिलअप किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इज़ कॉल्ड। अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इज़ कॉल्ड क्या कहते हैं। पहला है पैट्रियोट, दूसरा है नेशनलिस्ट, तीसरा है कॉस्मोपॉलिटन, चौथा है मेट्रोपॉलिटन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब वर्ल्ड वाइड होता है इसका मीनिंग। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेरीड। क्वेरीड मीन्स क्या मीनिंग होता है। पहला है एक्सट्रैक्ट, दूसरा है मीजर ऑफ कैपेसिटी, तीसरा है यूज्ड इन ग्लास विंडोज़ और फोर्थ ऑप्शन है फ्लोर टाइल्स। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्वेरीड मीन्स होता है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट होता है इसका मीनिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये कहता है चेंज ऑफ द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट। इसको पास्ट परफेक्ट में आपको चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। और सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस है द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका गिवन सेंटेंस है और इस सेंटेंस को आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो इसमें क्या बदलाव होगा वो आपको बताना है। पहला है हैज़ प्लेड हो जाएगा, या फिर हैव प्लेड हो जाएगा, या फिर हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा, या फिर हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा, जिससे ये पास्ट में हो जाएगा। और परफेक्ट के लिए हैड लगाते हैं, बीन कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैड बीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। द बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है द लेसन टॉर्च बियरर इज़ रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। द लेसन टॉर्च बियरर्स इज़ रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। पहला है ए.जी. गार्डनर, दूसरा है W.M. रायबर्न, तीसरा है H.G. वेल्स और चौथा है रोडा पावर। तो यहाँ पर कौन से हैं राइटर आपको ये बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, W.M. रायबर्न जो है ये टॉर्च बियरर का सही राइटर का नाम है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चूज़ द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। चूज़ द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सही आपको फिगर स्पीच बताना है इस सेंटेंस में। सेंटेंस आपका क्या है, द विंड लाइज asleep in the arm of down। द विंड लाइज asleep in the arm of down। कौन सा होगा यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच। पहला है मेटाफर। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब जिन लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पर जो अलंकार आपने हिंदी में पढ़ा है उसको इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। मेटाफर होगा, हाइपरबोल होगा, या पर्सोनिफिकेशन होगा, या फिर ऑक्सीमोरॉन होगा। तो 66 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब कि जब किसी को मानवीकृत कर दिया जाता है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पर ये क्या है, मानवीकरण अलंकार है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज।
फुट द बिल, पहला ऑप्शन है टू टीयर द बिल, दूसरा ऑप्शन है टू किक द बिल, तीसरा ऑप्शन है टू पे, चौथा ऑप्शन है टू थ्रो द बिल। 67 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू पे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। कौन सा टेंस होगा आपको ये बताना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। सेंटेंस क्या है, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, मैंने सेंड किया था एक लेटर मैंने सेंड किया था। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, हैव है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है फोनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ, फोनेटिक्स किसका साइंस है। पहला है साउंड का, रीडिंग का, या प्रोनाउंसिएशन का, या लास्ट है राइटिंग का। तो 69 का जो सही आंसर है वो क्या है, साउंड। फोनेटिक क्या होते हैं, तो ये साउंड होते हैं, और साउंड के विज्ञान को यानी साइंस को हम क्या बोलते हैं, तो फोनेटिक्स बोलते हैं। इसके अंदर हम साउंड की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, कोई भी चीज़ हो अगर भाषा सीखनी है तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है। ये क्वेश्चन हिंदी में भी कई बार पूछा जा चुका है कि भाषा जो अधिगम है, भाषा जो लर्निंग है वो कहाँ से शुरुआत होती है। तो आप ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछा गया है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से शुरू होती है। पहला है लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा रीडिंग, चौथा राइटिंग। तो लर्निंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लर्निंग आपका सही आंसर, लिसनिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जनरल एम ऑफ प्रोज टीचिंग इज़ टू हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप। अगर प्रोज की टीचिंग की जा रही है तो इसका जनरल एम यानी कि साधारण जो उद्देश्य है वो क्या है, स्टूडेंट के लिए क्या बढ़ाने के लिए इसको प्रयोग कर रहे हैं। तो पहला है इंटरेस्ट इन रीडिंग, दूसरा ऑप्शन कहता है क्रिटिकल थिंकिंग, तीसरा कहता है कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, और चौथा कहता है ऑल ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी को बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, उनकी थिंकिंग जो सोचने की है उसको बढ़ाने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए, यानी ऑल ऑफ द एबव इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन, कौन से रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया। तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है M.K. गांधी, तीसरा है स्वामी विवेकानंद, और चौथा है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही होगा। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा के लिए सपोर्ट किया था, आगे बढ़े थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। यहाँ पर फ्रेज दे रखा है टू ब्रिंग टू लाइट। तो इस फ्रेज का जो करेक्ट मीनिंग है वो क्या है। पहला है टू रिवील, दूसरा है टू कंसील, तीसरा है टू अपील, और चौथा है टू प्रेज। तो यहाँ पर 73 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक, टू रिवील। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब है टू रिवील, यानी कि किसी की छुपी हुई चीज़ों को, छुपाई हुई चीज़ों को रिवील करना। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज़ द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कॉन्सिक्वेंस का आपको सिनोनिम बताना है, समान अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है प्रूफ, दूसरा है कॉन्क्लूजन, तीसरा एंड, चौथा रिजल्ट। 74 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही होगा रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होगा रिजल्ट, कौन सा कॉन्सिक्वेंस निकल के आ रहा है, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उसके। तो ये हमारा क्या है, इसका सिनोनिम है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, और ये कहता है चेंज ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। सक्सीड को आपको नाउन में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल होगा, या सक्सीडिंग होगा, या सक्सेस होगा, या फिर सक्सेसफुली होगा।
तो यहाँ पर 75 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सक्सीड का जो नाउन है वो सक्सेस होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ, किसका स्टेटमेंट है, ग्लियसन का है, मैक्लीवर एंड पेज का है, महात्मा गांधी का है, या फिर डॉक्टर R.K. अग्रवाल का है। तो 76 का जो सही आंसर होगा वो ग्लियसन का होगा, इनका ये कथन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। आपको दिए गए सेंटेंस में प्रेपोजिशन फिल करना है, प्रेपोजिशन फिल करना है। प्रेपोजिशन वर्ड दिए गए हैं, पहला है प्रेपोजिशन वर्ड विद, दूसरा है टू, तीसरा है ऑफ, चौथा है फॉर। तो यहाँ पर ही इज़ ब्लाइंड डैश हिज ऑन फॉल्ट, यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, कौन सा प्रेपोजिशन फिल किया जाएगा, तो यहाँ पर टू फिल किया जाएगा। ही इज़ ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट, यानी वो अंधा है तो किसकी वजह से है, अपनी गलतियों की वजह से है, टू हिज फॉल्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पोएम द नेशन बिल्डर्स इज़ composed by which of the following poets? The poem The Nation Builders is composed by which of the following poet? पहला है H.W. लॉन्गफेलो, दूसरा है विलियम वर्ड्सवर्थ, तीसरा है रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन और चौथा है बेन जॉनसन। तो 78 का जो सही आंसर है वो क्या है, रैल्फ वॉल्डो इमर्सन। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो क्या है, सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड given below to complete the sentence. Choose the correct word from the words given below to complete the sentence. The soldiers dash through the town. तो यहाँ पर डैश में क्या फिलअप करेंगे, पहला है वॉकड, दूसरा मार्च्ड, तीसरा है रैन, चौथा है सजेस्टेड। तो 79 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, जो कि क्या है, मार्च्ड यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या है, तो पहला है आई, दूसरा कहता है मी, तीसरा है यू, चौथा है माइन। कौन सा वर्ड यहाँ पर पॉजिटिव केस में दिया हुआ है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर माइन जो है ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू विदाउट पेइंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। What is difficult to do without paying large amount of money? To lodge a police complaint. Second है to hire an auto for a short distance. तीसरा है to reach a side street. चौथा है to board a flight. इसमें कौन सा सबसे कम पैसा लगने वाला काम है, क्या है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टू बोर्ड अ फ्लाइट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे लार्ज अमाउंट पूछा है, बड़ा अमाउंट पूछा है, सबसे बड़ा अमाउंट आपको फ़्लाइट में सफ़र करने पे होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेम ऑफ द फेमस पोएट हु रॉट द फॉलोइंग लाइन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट किसकी मतलब ये लाइन है, पहला है शैली की, दूसरा है कीट की, तीसरा मिल्टन की, चौथा वुडवर्थ की। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये मिल्टन की रचना है और मिल्टन के पोएम से लिया गया पार्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। वॉक केयरफुली लेस्ट, वॉक केयरफुली लेस्ट। पहला ऑप्शन, यू मे फॉल डाउन, यू शुड फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन, यू कैन फॉल डाउन। 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, यू शुड फॉल डाउन। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। आंसर नंबर बी सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट सेंटेंस बनाना है। पहला ऑप्शन है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड। सेकेंड कहता है यू कॉमा ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। थर्ड है द अरेबियन नाइट्स इज़ स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। और डी है ईच ऑफ द स्कॉलर हैज़ डन वेल। 84 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ये आपका क्या है, सही उत्तर है। और आपसे सही उत्तर इसलिए है क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, यानी एक्चुअल में ये गलत है, बट इस क्वेश्चन का ये राइट ऑप्शन है। अब आपको समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। फर्स्ट ऑप्शन लेट नॉट योर एल्डर्स बी इंसल्टेड। सेकेंड है योर एल्डर्स लेट नॉट बी इंसल्टेड। थर्ड है लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाई यू। लेट अस नॉट इंसल्ट योर एल्डर। 85 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाई यू। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस कौन सा है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है पॉलिटिशियंस आर subject which is taught at degree level. It is you who are responsible for the downfall. Third है I, you and he is good friend. Last one is Ganga is a famous river of India. तो 86 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, It is you who are responsible for downfall. तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड में आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। पहला यहाँ पर जो सेंटेंस है हम उसको देख लेते हैं पहले। तो सेंटेंस है हमारा ही लुक्ड अबव इन द स्काई। ही लुक्ड अबव इन द स्काई। तो अबव का आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। पहला ऑप्शन कहता है ये एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है, तीसरा वर्ब है, चौथा एडवर्ब है। तो 87 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि ये जो अबव है वो कौन सा वर्ड है, तो एडवर्ब है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर यहाँ पर सेंटेंस दिया है द पैसेंजर्स अलाइटेड डैश द बस फॉर टू फ्रॉम एट। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम। द पैसेंजर्स अलाइटेड फ्रॉम द बस। सही आंसर फ्रॉम, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है फाइंड वेयर द एरर इज इन द सेंटेंस आई एम रीचिंग। ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन स्कूल, तीसरा ऑप्शन इन टाइम, चौथा ऑप्शन एवरीडे। इसमें से कौन सा राइट आंसर, कौन से पार्ट में एरर है तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पर एरर ए पार्ट में है, यानी कि आई एम रीचिंग में एरर है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए, और अगला क्वेश्चन है आज के सीरीज़ का अंतिम प्रश्न। ये प्रश्न कहता है पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया है, क्या कहता है सेंटेंस, एंड हैविंग नथिंग बी हाथ ऑल। एंड हैविंग नथिंग ही हाथ ऑल। इसमें क्या है, कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। पहला है ओनोमोटोपोइया, दूसरा है ऑक्सीमोरन, तीसरा है शिमली, चौथा है एपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर। वीडियो कैसी लगी आप सब हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें।
और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।